पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। वक्त कितना जल्दी बदलता है। कुमार विश्वास का एक वीडियो अक्सर वायरल होता है जिसमें वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तारीफ करते हुए सुने जाते हैं। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और कुमार विश्वास के जज्बात भी बदल गए। जिस तरह राजाओं के दरबार में एक कवि रहता था जो कि राजा की वाहवाही करता रहता था, कुमार विश्वास भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। बीजेपी सरकारों से लाखों की फीस लेकर उनकी वाही कर रहे हैं, प्रशंसा में स्तुति गान कर रहे हैं और कांग्रेस को गरिया रहे हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में कुमार विश्वास के कार्यक्रम के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। हम इसे कवि सम्मेलन कतई नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें एक भी कविता नहीं पढ़ी गई। यहाँ वो कवि नहीं, मस्खरे की तरह सीएम योगी की चापलूसी करते दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं हूं पंकज मुकाती। राम कथा अक्सर कुमार विश्वास पढ़ते हैं। वे अब कवि से ज्यादा राम कथा मर्मज्ञ हो गए हैं, मानस के ज्ञाता हो गए हैं। पर उन्होंने राम कथा से एक बात नहीं सीखी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम कथा पूरी तरह मर्यादा पे केंद्रित है। राम कथा अपनी बात पे टिके रहने की कथा है। लेकिन कुमार विश्वास कथाएं तो खूब कर रहे हैं, खूब लफ्फाजियां कर रहे हैं, लेकिन राम कथा से सबक क्या लिया? वो अपनी बात से पलट रहे हैं वक्त और हालात के साथ। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को। क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ। पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह, मिलके जाएगी नहीं जाएगी, गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए आप। अगर वे राम कथा से कुछ सीखते तो शायद वक्त और हालात के साथ अपनी जुबान नहीं बदलते। ये वही शख्स है जो देश के विकास में पंडित नेहरू के योगदान की तारीफ करता रहता था। जो शख्स इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद कर पाकिस्तान के टुकड़े करने को लेकर उनकी तारीफ करता था, वो अब उन्हें फर्जी गांधी बता रहा है। वक्त का बदलाव है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एक सीट के लिए, जी हाँ, एक राज्यसभा सीट के लिए राम कथा के कथित मर्मज्ञ कुमार विश्वास चाटुकारिता की सारी हदें पार कर रहे हैं। न जाने कब मोदी शाह कृपा बरसा दें। जो खुद एक विचारधारा पे नहीं टिक सका, वो शख्स गांधी परिवार को फर्जी बता रहा है। और मजे मारने, ताली पीटने, हंसने, ठहाके लगाने के लिए कुमार विश्वास से बेहतर कोई नहीं है इस वक्त। दरबारी कवि कुमार विश्वास यही नहीं रुके। वे सत्ता के चाटुकार बन विपक्ष और भारत के अल्पसंख्यक समुदाय पर कुछ भी बोलने से नहीं चूके। रस ले लेके निंदा कर रहे हैं, जबकि राम कथा में निंदा का कोई स्थान नहीं है। निंदा रस और प्रशंसा स्तुति गान में डूबे कुमार विश्वास ने खुले मंच से जहर उगला। कुमार ने कहा, अटल बिहारी कहा करते थे कि यदि कोई गंदगी करता है तो उस गंदगी को जाकर साफ कर दो। मोदी कहते हैं कि कोई गंदगी करता है तो उसी से साफ कराओ। लेकिन बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी चुटीली मुस्कुराहट के साथ कुमार विश्वास ने सामने बैठे योगी को खुश करने के लिए कहा कि योगी के राज में ये कहा जाता है कि जो भी कूड़ा है उसे भी साफ करो। कुमार विश्वास का ये व्यंग नहीं, कानून को हाथ में लेने का महिमा मंडन है। सीधे सीधे धमकी है और अपने फायदे के लिए मजे बटोरना है। कथा के नाम पर धंधा, मंच से अराजकता का खुला उकसावा। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
लखनऊ में लगभग 232 करोड़ के बजट से प्रेरणा स्थल बनकर तैयार किया गया ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा ले सकें। कुमार विश्वास के बयान से साफ है कि महज कूड़े जैसी बात पर कत्लेआम पर उतर आने का संदेश दिया जा रहा है। इनका कहना है कि योगी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या यही कवि की भाषा और मर्यादा है? इन्हीं कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू को अशोक गहलोत ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने 2020 में आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनाया था और कुमार विश्वास सत्ता बदलते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। या तो वे उस समय वो आरपीएससी का पद नहीं लेते तो ये बात कुछ समझ में आती, लेकिन पद के लिए तैयार थे। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये वही कुमार विश्वास है जिनसे मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बड़ी तगड़ी यारी है। जीतू कुमार विश्वास की बेटी के रिसेप्शन में भी शामिल हुए थे। कुमार विश्वास मंच से बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए गांधी परिवार और कांग्रेस को खूब गरियाते हैं और कांग्रेस ही उनसे गलवैया करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वक्त की नज़ाकत, कुमार विश्वास की चाटुकारिता और राम कथा के मर्म को समझते रहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।